अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसे जैसे एक एक लम्हा आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से काफिले बाकायदा तौर पे अब ये पता चल रहा है कि पूरे मुल्क से, खास तौर पे केपीके से, मानसेरा डिवीजन से, हजारा से, पेशावर से, डीआई खान से जो काफिले निकलने थे वो तमाम तर काफिले निकल चुके हैं। लेकिन एक एक करके कुछ बड़ी अहम तरीन खबरें, कुछ रिपोर्ट्स आपको देनी है, कुछ फस्तायत की इंतहा, मोटरवे के ऊपर कील छोड़ दिए गए, वो आपको मैंने वीडियोस दिखानी है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब निकले पेशावर से और कुछ गिरफ्तारी के हवाले से बाज़गश्त थी, तो उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया और राहदारी रिमांड उनकी मंजूर हो गई है। और उसके बाद वो निकले पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने बाकायदा तौर पे गुफ्तगू भी किया और उन्होंने कहा है कि हमारा जो आखिरी एक आप कह लें हकीकी आज़ादी के लिए हमारा जो आखिरी पड़ाव है वो डी चौक है। हकीकी आज़ादी और पाकिस्तान के आइन के लिए निकलना है। हर बंदा अपनी पूरी कोशिश करे, अल्लाह अल हक है, जीत हक की होती है। अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट में आखिरी जो गुफ्तगू हुई है निकलने से पहले, इसके साथ साथ लाहौर, रावलपिंडी, अटक और सरगोदा में दफा 144 नाफिज करके हुकूमत पंजाब ने लाहौर, रावलपिंडी और अटक में भी रेंजर्स तलब कर लिए, यानी दफा 144 नाफिज। तमाम तर मोबाइल फोन, मोबाइल इंटरनेट सिग्नल सब कुछ बंद, रास्ते इस हद तक बंद कि आप अपने घर से निकलकर 2 गलियां छोड़कर अगर तीसरी गली में जाने की कोशिश करना तो आपको आइडिया होगा कि जी कंटेनर्स रखे हुए हैं या बाहर एक क्योस, एक कर्फ्यू किसी सिचुएशन है जैसे आप मकबूजा कश्मीर के अंदर रह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा अहम तरीन दिन है आज का, सिर्फ आज का नहीं, आज की रात, कल का दिन, कल की रात, ये मामला जब तक एहतमाम पजीर नहीं होता बहुत अहम होने जा रहा है सब कुछ। ये पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों की किस्मत का फैसला होने जा रहा है और डेफिनेटली पाकिस्तानियों की किस्मत का फैसला जहां पर होगा वहां पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो उनका लीडर इस वक्त जेल में है, खास तौर पे जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लोग मौजूद है, खास तौर पे इन सब लोगों के फ्यूचर का, इन सब लोगों की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। अहम तरीन ये 72 घंटे या 94 घंटे, मतलब तकरीबन ये अगला 90-100 घंटा बहुत अहम तरीन होने जा रहा है। अल्लाह करे पाकिस्तान की जीतो। लेकिन आप यकीन करें, कल जो अपने हीरे जवाहरात लाए गए, जो कल अपने बंदे इन्होंने बिठाए लाके, फैसल वावडा, फिर मोहसिन नकवी, ये इनकी हवा निकल गई है। ये जो सारे अपने हीरे लाए गए हैं, जो सारे अपने डाकिये लाए गए, इनकी हवा एक एक करके निकल गई है। आज हसन अयूब साहब का ट्वीट आया जी। हसन अयूब के हर ट्वीट में रावी चैन लिख रहा होता है, लेकिन अभी हसन अयूब का ट्वीट है, आइंदा 72 घंटे इंतहाई अहम है हुकूमत के लिए भी और इमरान खान के लिए भी, यानी तख्त या तख्ता, यानी एक का तख्त रहेगा और एक का तख्ता उल्टेगा। तो अब एहसास हो गया है कि टक्कर का मामला है, टक्कर के लोग मिले, शायद अब एहसास हो गया, वरना तो ये हसन अयूब जैसे लोग कहते थे आ जाए आपके बाल उतार दिए जाएंगे, आपकी मूछें गंडापुर को कहते थे उतार दी जाएंगी, या टक्कुल क्रॉस करके दिखाओ, और जिन रियासत ये है, रियासत वो, काफी धमकियां दी गई और हर ट्वीट में, हर गुफ्तगू में जी रावी चैन लिख रहा है। लेकिन आज मान जाए कि रावी बेचैन हो गया है। आज अवाम ने रावी को बिल आखिर बेचैन कर दिया और अवाम की ताकत सर चढ़कर बोल रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर चल रही है, खबर ये है, लेकिन उस खबर से पहले सिरल अलमीरा भी ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान में, इंग्लिश में ट्वीट है, अंग्रेजी में, कि पाकिस्तान क्लोजर टू मार्शल लॉ देन इट हैज बीन इन 17 ईयर्स, यानी पाकिस्तान पिछले 17 साल में इतना करीब नहीं था मार्शल लॉ के जितना आज है। बूट की आवाज यानी सुनाई दे रही है। ये सब गीदड़ बबकियां, ये सब डराने के लिए बातें की जा रही है, पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। असल में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ डराया जा रहा है। बात वही है जो पिछले व्लॉग में बताई, नई मैदर पंजोथा भी करते रहे कि आपको डराया जाएगा, ये बुला लिया है, इनको तलब कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप मुत्तहिद हैं, अगर आप बड़ी तादाद में निकलेंगे, आपके पास ताकत एक ही है, आपका मुत्तहिद होना, आपका बहुत बड़े नंबर में निकलना, ये आपकी ताकत है, और डर खौफ को साइड पर करके निकलना ये ताकत है। अब यहाँ पर खबर ये चलवाई जा रही है, इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट एक चीज है कि इस वक्त बाकायदा तौर पे दोबारा राब्ता किया गया। इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं एहतजाज मौखर करने के लिए तहरीक इंसाफ से एक मरतबा फिर राब्ता, क्या हुकूमत आईनी तरमीम से दस्तबरदारी के मुतालबे को तस्लीम करेगी। और इसके साथ एक और ट्रैप ये है जी कि काजी फायद ईसा साहब कह रहे हैं मैं कोई एक्सटेंशन नहीं लूंगा, कोई आईनी ओहदे का सरबराह मैं नहीं बनूंगा। अब ये ट्रैप क्यों किया जा रहा है? ये एस्टैब्लिशमेंट एक और धोखा शायद इमरान खान को देने जा रही है। सिर्फ इसलिए ये ट्रैप किया जा रहा है कि यहीं से एहतजाज को मौखर कर दिया जाए। हफ्ते इतवार को हर सूरत तरमीम होनी है, तरमीम के बाद हर सूरत जितना इस काजी ने खुद को एक्सपोज किया, जितना मुंसिफ आजम ने जो अपना हशर नशर निकाल के सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी कुर्सी का कर दिया है, हर सूरत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है वो शायद आया अफरीदी होंगे, लेकिन आईनी अदालत के चीफ जस्टिस, आईनी अदालत अगर बनती है तो काजी ही होगा। इतनी आनन फानन सुबह शाम डेस्परेट होकर सब कुछ करवाया, एंड पे ऐसा नहीं हुआ कि काजी किसी और को देख खा लेने दे। सो ये सारी चीजें इस वक्त ड्रामे किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त मोटरवे के ऊपर फस्तायत की इंतहा है। अब ये खबरें चलवाई जा रही हैं, एक जानिब तड़ियां लगाई जा रही हैं, एक जानिब मिन्नतें की जा रही हैं। ये इस टाइम जो है वो तरीकाकार है। टीवी चैनल्स पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकियां दी जा रही हैं, तड़ियां लगाई जा रही हैं, और बैकडोर पे क्या हो रहा है जी, मिन्नतें कर करके दोबारा एहतजाज रुकवाना और फिर काजी वाली खबरें फ्लोट कराना। अब यहाँ पर हो क्या रहा है ये देखें, ये फस्तायत है। कील छोड़ दिए गए,
तमाम तर मोटरवे के ऊपर शेख वकास अकरम ने अपने ट्विटर आईडी पर वीडियो लगाई है कि तमाम मोटरवे के ऊपर जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बड़ी तादाद ट्रैवल कर रही है, वो बहुत तरीके से बहुत केयरफुली ट्रैवल करें। अब कोई गाड़ी ओवर स्पीड होकर अगर वहां से गुजरती है, खुदा न खास्ता, तो ये हादसा, ये जिम्मेदार कौन होगा? ये लोगों, इनके पास दिल नहीं है। ये वही कलेजे चुबाने वाले लोग हैं जो अरशद शरीफ शहीद के शहादत के ऊपर कैसे ट्वीट्स कर रहे थे। ये सारा एक ही गैंग है, ये सारा एक ही माफिया है। इनके पास दिल मौजूद नहीं है, इनके दिलों के अंदर कुछ और है। ये आप देखें फस्तायत। पहले मैं आपको इसकी वीडियो सुनाती हूँ, ऑडियो, बल्कि आप ऑडियो रहने दें, आप ऐसा करें वीडियो देखें, जो इम्पोर्टेंट चीज है। उम्मीद है कि आपको इस तमाम जो कील दिखा रहे हैं वो नजर आ रहे होंगे। अब इस पे वो यही बता रहे हैं, जो ऑडियो है पीछे, वो यही कहा जा रहा है कि बच्चे ट्रैवल कर रहे होंगे, यानी फैमिलीज ट्रैवल कर रही होंगी। खुदारा, ये कौन से लोग हैं? मतलब इनके पास दिल शिल कोई नहीं है। ये काफिले जो निकल रहे हैं इस वक्त, वो उनका मैं आपको एक मंजर दिखाती चलूं। ये वो काफिले जो इस वक्त निकल रहे हैं, और इस वक्त आपको दूर दूर तक सिर्फ गाड़ियां नजर आएंगी। अगर कहीं गाड़ियों से लोग उतर रहे हैं तो आपको सारी सर नजर आते हैं। ये आलम है, ऑब्वियसली बनता है। वो जो कहते हैं ना, काम पे टांग गई, वो बनता है। मोबाइल फोन्स बंद, इंटरनेट सर्विसेज डाउन, रेंजर्स का तलब करना, फौज की तलबी, और उसके बावजूद अवाम का डर खौफ जा नहीं रहा और अवाम बड़ी तादाद में निकल रही है। ये वो काफिले जिनको पता है कि आगे जो है वो पता नहीं हमें क्या कुछ फेस करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। उसके बावजूद कोई डर नहीं है। ये बाबर सलीम सवाती, स्पीकर केपी असेंबली का काफिला है, और जो पिछला था वो गालिबन कोहाट के किसी एमपी का काफिला था। सो बड़ी तादाद में काफिले निकल रहे हैं। और लाहौर की बाबू साहब इंटरचेंज को गालिबन, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया भी है कि बंद कर दिया गया है। सो इस वक्त हालात को बदस्तूर खराब करने की कोशिश की जा रही है, तसादुम की कोशिश की जा रही है। एक जानिब, जैसे मैंने आपको बताया, मिन्नतें की जा रही है, दूसरी जानिब ये सब कुछ किया जा रहा है। टाउट्स की भी हवा निकल चुकी है। टाउट्स के ट्वीट्स में से भी रावी का चैन अब बेचैनी में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट ये कुछ घंटे पाकिस्तानी अवाम के फ्यूचर का फैसला होने जा रहा है। अल्लाह करे जीत पाकिस्तान की हो, जो भी इसका कंक्लूजन हो, जहां पर भी ये मामला जाके एहतिताम पजीर हो, अल्लाह करे जीत पाकिस्तान की। क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने दोबारा निकलते हुए इस चीज पर वाजे किया है कि हम वापस सिर्फ तब आएंगे जब इमरान खान का हुक्म आएगा। और अब आवाजें उठनी शुरू हो गई है कि शायद ये जो एहतजाज है कि धरने में कन्वर्ट होगा। बहरहाल सिचुएशन क्लियर हो जाएगी रात तक, अगर ये पहुंच जाते हैं। खैरियत हो, आफियत हो। अटक पुल के ऊपर अब एक बड़ा मार्का होगा, एक बड़ी लड़ाई हो सकती है, खुदा ना खास्ता। उसके हवाले से इंशाल्लाह आपको साथ साथ अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कब इंटरनेट सर्विसेज डाउन हो जाएं, ऊपर से ये इस तरह की वीडियोस करना भी वो किसी खतरे से खाली नहीं है, बस आपकी सपोर्ट चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।